जब एक औरत अपने शौहर के साथ पूरी वफादारी के साथ चल रही हो ना, और फिर उसका अचानक से दिल तोड़ दिया जाए, उसे कसूरवार ठहरा दिया जाए, उसे वो ताने दे दिए जाएं जिसकी वो हकदार ना हो, तो फिर एक औरत के अंदर क्या गुजर रही होती है। आज की वीडियो में हम ये सारी बातों को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मेरी एक बहन जिन्होंने रावलपिंडी में 7 साल के बाद नेचुरली तौर पे कंसीव किया, और अल्लाह पाक के करम से अल्लाह पाक ने उनको एक प्यारा सा बेटा अता किया। उनकी ज़िंदगी की स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। किस तरीके से उन्होंने अपनी परेशानी को और अपनी तकलीफ़ों को दूर किया, किस तरीके से उन्होंने अपनी बीमारी के साथ फ़ाइट किया, और किस तरह वो रेगुलर बेसिस पे अपने चेकअप करवाती रहीं, वो सब की सब स्टोरी आज आप सुनने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़, होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि आप किसी के साथ शेयर करके उसकी ज़िंदगी में आसानी ला सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। आज की जो स्टोरी है, इन बहन का ताल्लुक रावलपिंडी से था। काफ़ी अरसे से थायराइड में मुब्तला थी, अपना इलाज करवा रही थी, मेडिकली तौर पे हर चीज़ ट्रीट कर रही थी, और फिर साथ ही साथ इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम को भी फेस कर रही थी। डॉक्टर से मेडिकल चेकअप करवाया, हर तरह के टेस्ट करवाए, और उसके साथ साथ जो डॉक्टर ने इनको मेडिसिन दी थी वो भी ये इस्तेमाल कर रही थी। कुछ अरसा इस्तेमाल की, और उसके बाद से ही बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों में ये उलझ के रह गई थी। ये नेगेटिव चीज़ें कोई बाहर से नहीं आई थी, बल्कि इनके अपने घर के अंदर मौजूद थी। कोई रिश्ता इनके साथ नहीं रहता था, ना सास, ना नान, ना कोई और। बल्कि वो इंसान जिसके साथ ये अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, वो इनके अपने शौहर थे। इनके शौहर ने काफ़ी अरसे तक इनका इलाज करवाया, तकरीबन 5 साल तक कहती हैं रेगुलर बेसिस पे इलाज हम करवाते रहे। कहती हैं हमारी सारी रिपोर्ट्स ठीक आती थी, थोड़ा-सा थायराइड का मसला आता था, इसके लिए मैं मेडिसिन खा रही थी, और उसके साथ-साथ इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट डॉक्टर से ले रही थी, लेकिन कहती हैं कि कंसीव नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर भी हैरान थे कि हर चीज़ ठीक होने के बावजूद भी कंसीव नहीं हो पा रहा। कहती हैं कि मेरा थायराइड भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाया करता था, और उसके बाद हर रिपोर्ट मेरी ठीक आती थी। लेकिन फिर भी कहती हैं कि बहुत सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ रही थी। मेडिसिन खाना, कुछ अरसे के बाद दोबारा टेस्ट करवाना, दोबारा कहती हैं कि वही मेडिसिन स्टार्ट हो जानी, फिर उसके साथ-साथ ट्रीटमेंट भी लेने लग जाना, और कहती हैं कि फिर कोई फ़ायदा ना होना, फिर फर्दर ट्रीटमेंट, और कहती हैं इसी तरह ये चीज़ें चलती जा रही थी। और शायद मेरे हस्बैंड इस बात से कहती हैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए थे, और वो मुझे कहती हैं कि इस बात का कसूरवार ठहराने लग गए थे। कहती डायरेक्ट मुझे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन बातों-बातों में वो मुझे ये समझा दिया करते थे कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, और ये फालतू का खर्चा है। और जब मैं उनको समझाती थी कि देखिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तो हमें करनी पड़ेगी, मेडिकली तौर पे अपने आप को लेके चलना पड़ेगा, जो डॉक्टर बता रहे हैं उस पे अमल करना पड़ेगा। तो कहती हैं कि फिर थोड़ा-सा गुस्सा कर दिया करते थे, और इसी गुस्से में कहती हैं कि मुझे कुछ ऐसा कह दिया करते थे जिससे मेरा दिल टूट जाया करता था। मैं खुद को नाकाम समझने लग जाती थी और रोने लग जाती थी। मुझे लगता था कि शायद मेरे में ही ये कसूर है। मैं खुद से सवाल करती थी कि आखिर मेरी गलती क्या है? और ऊपर से कहती हैं कि मुस्तकबिल का खौफ मुझे इतना ज़्यादा सताता था कि कहीं मेरे शौहर मुझसे दूर ना हो जाएँ, मैं तन्हा ना रह जाऊँ। और कैसी हैं इन्हीं बातों की वजह से मैं शदीद ज़हनी दबाव का शिकार होती जा रही थी। मियाँ की इन बातों की वजह से, अपने हालात की वजह से मैं बहुत ज़्यादा तंग आ रही थी। मैं खुद भी उनको कहती थी कि मैं जॉब कर लेती हूँ, मैं अच्छी-खासी पढ़ी-लिखी खातून थी। लेकिन वो मुआशरे के डर की वजह से मुझे कहते थे कि नहीं, हमारे ख़ानदान में कोई खातून जॉब नहीं करती। तुम अपने आप को सँभालो। बस घर को सँभालो और छोड़ दो इस टेंशन को। अगर अल्लाह पाक ने औलाद देनी होगी तो अल्लाह पाक दे देंगे। कहती हैं कि लेकिन मेरे अंदर एक बहुत ज़्यादा, कहती हैं कि ये सवालात घूम रहे होते थे कि पता नहीं मेरा मुस्तकबिल कैसा होगा। मैं सोचों में गुम रहती थी। कहती मेरी खाने-पीने की आदत मुतासिर होती जा रही थी। एक अजीब-सी खामोशी में कहती हैं कि मैं चली गई थी। किसी से बात करना मुझे नहीं अच्छा लगता था। जिनसे बात करती थी उससे फिर नए-नए मशवरे सुनती थी। फिर दिल में कहती हैं एक हसरत जाग जाती थी। बहुत सारी ख़वातीन मिलती थीं, जिनमें से बहुत सारी ख़वातीन अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रही होती थीं, जिनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते थे। उनके कपड़ों पे, उनके जूतों पे, उनके ओवरऑल जो ख़वातीन की ज़रूरत होती हैं, उसके ऊपर इतने खर्चे हो रहे होते थे। कहती हैं यही चीज़ें मैं देख के बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार हो जाती थी कि मेरे हस्बैंड जो मेरी बेसिक नीड्स हैं, वो भी नहीं पूरी कर रहे, और उसके साथ-साथ जो मुझे इलाज की ज़रूरत है, वो भी नहीं कर पा रहे। कहती मैं बहुत ज़्यादा टूट जाती थी, बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती थी, नाउम्मीद हो जाती थी। और फिर कहती हैं कि मैंने इलाज करवाना डॉक्टर का बंद कर दिया। कहती मैंने सारे टेस्ट करवा लिए थे,
मेरे टेस्ट काफ़ी हद तक बेहतर आए थे, मैंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिए थे रेगुलर बेसिस पे, कहती हैं 6 महीने तक मैंने ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे आईयूआई बताया और कहती हैं कि डॉक्टर ने आईयूआई करने के बाद कहा कि आप इसके रिज़ल्ट का इंतज़ार करें। कहती है मैं बहुत पुरुउम्मीद थी कि शायद इस बार मुझे कंसीव हो जाएगा, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट था जो हमने करवाया था। जबकि डॉक्टर ने हमें कहा था कि अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता करें, इस ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जिस तरह आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और चाहती हैं कि जल्द से जल्द औलाद हो जाए, तो उसके लिए आपको ये करवा लेना चाहिए। कहती है मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 दफ़ा आईयूआई करवा लिया, लेकिन कहती हैं रिज़ल्ट मुझे ज़ीरो मिले। और यही बात मेरे मियाँ को बहुत इरिटेट कर रही थी। वो बार-बार ये कहते थे कि तुम सिर्फ़ पैसे ज़ाया कर रही हो, होना कुछ भी नहीं है और तुमने बस इन चीज़ों के पीछे भागते रहना है। कहती है इनफैक्ट मैं अपने इलाज करवाने के लिए अपना जो डेली का खर्चा होता था या डिफरेंट किस्म की जो मेरी ज़रूरियात होती थी, वो भी नहीं मैं इनसे माँगा करती थी, बल्कि मैं चाह रही थी कि बस मेरा इलाज हो जाए। कहती हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहती थी। इस ज़िंदगी में कहती हैं कि मैं अपनी औलाद के साथ खुश रहना चाहती थी। मेरी कोई नाजायज़ ख़्वाहिश नहीं थी। मैं कोशिश कर रही थी, हिम्मत कर रही थी, ताकत कर रही थी, लेकिन एक अकेली औरत कर भी क्या सकती है? जिसके साथ उसने अपनी ज़िंदगी का गुज़ारने का वादा किया होता है, वो ही उसके लिए तकलीफ़ का बाइस बन जाए, तो फिर वो औरत अंदर से टूट जाती है। नाउम्मीद हो जाती है, मायूस हो जाती है, नाकाम अपने आप को फ़ील करने लग जाती है। इन बहन ने जब इन सारी बातों को डिस्कस किया तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थीं, परेशान थीं और इस कदर परेशान थीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थीं। बात करते हुए भी बहुत ज़्यादा काँप रही थीं। सही तरीके से अपने जुमले भी अदा नहीं कर पा रही थीं। एक औरत जो अपना सब कुछ छोड़ के एक इंसान के तरफ आ जाती है, अपना सब कुछ उसके हवाले कर देती है, पढ़ी-लिखी होने के बावजूद भी अपने मियाँ की इज़्ज़त की खातिर जॉब नहीं करती, फिर भी उसको ताने मिल जाएँ, तो उस पे क्या गुज़रेगी? आप में से बहुत सारी बहनें ये बातें समझ सकती हैं। इन बहन ने जब इन सिचुएशन को देखा, इस पे उन्हें बहुत ज़्यादा कहती हैं कि मुझे अपने आप पे शर्मिंदगी होती थी। मैं बहुत ज़्यादा कहती हैं अपने आप को नाकाम समझती थी, किसी फ़ैसले में नहीं बैठती थी। कहती है अक्सर ख़ानदान वाले लोग आपस में कुछ बातें डिस्कस कर रहे होते हैं, मैं उनके कहती हैं कि बीच में नहीं बैठ सकती थी। वो अपनी बातों को छोड़ के मुझे मशवरे देने लग जाते थे और पूछते भी थे, "क्या तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारा इलाज नहीं करवा रहे? अभी इलाज करवा लो, फिर उम्र गुज़र जाएगी, फिर वक़्त गुज़र जाएगा, फिर इस तरह हो जाएगा, फिर उस तरह हो जाएगा।" कहती हैं ये सारी बातें मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थीं। कहती मैं हर तरह से कोशिश करती थी, इनके सारे काम करती थी, इनकी खिदमत करती थी, मोहब्बत, प्यार किसी भी चीज़ में मैं कमी नहीं आने दे रही थी। कहती मैं तो खुद ऑलरेडी थायराइड पेशेंट थी, थायराइड की मेडिसिन खा रही थी और थायराइड की जो लोग मेडिसिन खा रहे होते हैं, वो वाक़ई मूड स्विंग से बहुत ज़्यादा गुज़र रहे होते हैं। कभी उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, कभी उनको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा होता है, कभी छोटी-छोटी बात में वो फँस के रह जाते हैं, कभी छोटी-छोटी बातों में उलझ के रह जाते हैं और कभी-कभी बहुत ज़्यादा उन्हें हीट फ़ील होती है, कभी-कभी बहुत ज़्यादा उनको ठंड लगने लग जाती है। डिफ़रेंट किस्म के जो उनके मूड स्विंग्स हैं, वो चलते रहते हैं। इसमें एक साथ की ज़रूरत होती है, एक एहसास करने वाले की ज़रूरत होती है, एक साथ निभाने वाले की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर वो ही इंसान अपनी बीवी को अवॉइड कर दे सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चक्कर में कि वो उसकी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए सब कुछ कर रहा है, तो फिर औरत क्या कर सकती है? मर्द का काम है कमा के लेकर आना, मर्द का काम है औरत की ज़रूरत को पूरा करना। अगर मर्द अच्छा कमा रहा है, तो वो अपने घर की जो चीज़ें लेकर आ रहा है या बीवी के जो अखराजात को बर्दाश्त कर रहा है, वो उसका फ़र्ज़ है। अगर एक मर्द इस काबिल होता है, तो उसकी शादी होती है ना। इस्लाम भी तो हमें यही कहता है ना। लेकिन अगर कोई औरत में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बीमारी आ रही है, कोई तकलीफ़ आ रही है, तो उसका इलाज भी तो हस्बैंड ने ही करवाना है ना। ये तो हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है, ना कि कोई एहसान। लेकिन जब कोई इस रिश्ते में एहसान जताने लग जाता है ना, तो सच में ख़ातून अंदर से टूट जाती है। वो क्या कर सकती है? वो किसको कह सकती है? वो फिर मायूस होके, नाउम्मीद होके सिर्फ़ अपने आप में ही बर्दाश्त कर सकती है। ये मेरी बहन इन्हीं चीज़ों को लेके बर्दाश्त कर रही थी और थायराइड के मसले को ख़राब से ख़राब करती जा रही थी। काफ़ी हद तक इनका थायराइड स्वेलिंग में आ गया था, इनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुका था। अब जहाँ पे ये लोग अवॉइड कर रहे थे इलाज को, जहाँ पे ये लोग अवॉइड कर रहे थे चीज़ों को, इनको वो एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ें करवानी भी पड़ रही थी। जब इनका इतना ज़्यादा इश्यू बनने लग गया, इतने ज़्यादा इनके मूड स्विंग्स होने लग गए, बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आता था, जज़्बाती तौर पे बहुत ज़्यादा टूट जाती थी, थकन का शिकार हो जाती थी, गले में कहती हैं कभी-कभी दर्द होता था, उसके साथ-साथ कभी-कभी ब्लड आ जाता था और कहती हैं ये नेगेटिव थॉट्स और उसके साथ-साथ कहती हैं कि एक अजीब-सी सोच मेरे माइंड में चल रही थी कि शायद मुझे गले का कैंसर हो गया है। कहती मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी कि मेरे मियाँ तो पहले ही मेरा इलाज नहीं करवा रहे, अब क्या करेंगे?
कहती ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि हम कोई अफ़ोर्ड नहीं कर पाते थे। कहती हम अच्छा ख़ासा अफ़ोर्ड कर सकते थे। मेरे हस्बैंड की एक बहुत अच्छी जॉब थी, इनकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। लेकिन इनकी कहती हैं कंजूसी का आलम इतना था कि ये मेरी दवाई के लिए भी मुझे ताना दिया करते थे। कहती हैं अक्सर मेरे वालिदैन थोड़ी मुझे सपोर्ट करते थे, जिसकी वज़ह से मैं अपनी बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर लेती थी। मैं परेशान थी, नाउम्मीद थी, अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि अल्लाह पाक मुझे आसानियाँ अता कर दें। कहती हैं आप ही मैंने आपकी वीडियोज़ देखी तो उसमें मुझे कुछ कहती हैं कि हिम्मत मिली, हौसला मिला और जो-जो चीज़ें आपने बताई हुई थी वो मैंने इस्तेमाल करनी शुरू की। जो आपने दुआएँ बताई थी वो मैंने पढ़नी शुरू कर दी। अब मुझे अपने लिए राइट अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत थी। कहती मैंने आपको कॉल की, आपने आप ही मुझे 2 दिन के बाद रिप्लाई किया और कहती हैं कि इस दिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि कोई तो है मेरा एहसास करने वाला, मुझे समझाने वाला, मेरा साथ देने वाला। क्योंकि आप ही आपसे बात करके मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली मिली थी। आपकी पॉज़िटिविटी ने मुझे दोबारा ज़िंदा खड़ा कर दिया था। कहती पहले मैं ज़िंदा थी, लेकिन सिंपल कहती हैं कि बस ज़िंदगी को आगे लेके चल रही थी, कि आज का दिन गुज़रे, कल का दिन गुज़रे, परसों का दिन गुज़रे। कहती मैं सिर्फ़ दिन गुज़ारती जा रही थी। अंदर कहती हैं मेरा कोई एहसास नहीं था, कोई फीलिंग्स नहीं थी, कोई खुशी नहीं थी। मैं इन सारी चीज़ों में उलझ के रह गई थी। जब आपने मुझे कहा कि बेटा कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, आपने थोड़ी-सी पॉज़िटिविटी अपनी लाइफ़ में लेकर आनी है। तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं, नाउम्मीदियाँ हैं, मायूसियाँ हैं, ये सब की सब अल्लाह पाक दूर कर देते हैं, जब आप पॉज़िटिव हो जाती हैं। अगर आप अपने आप को पॉज़िटिव कर लेंगी, तो आप बेहतर हो जाएँगी। आज जिस सिचुएशन में से आप गुज़र रही हैं, ये सिचुएशन आपके लिए है ना। आप मौजूदा इस सिचुएशन से गुज़र रही हैं, तो आपको ही इसको टैकल करना है। अगर आप हाथ पे हाथ रखे बैठी रहेंगी, नाउम्मीद होती रहेंगी, अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स को जगह देती रहेंगी और फिर मज़ीद नई तकलीफ़ों में जाती रहेंगी। और यही वो तकलीफ़ें होती हैं जो ख़वातीन को डिफ़रेंट किस्म के और भी प्रॉब्लम्स में डाल देती हैं। क्योंकि थायराइड का प्रॉपर चेकअप होना और उसका इलाज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ों को अवॉइड भी करना होता है ताकि आपके जो हीट के लेवल हैं वो बराबर रहें। जब आप अपनी खुराक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे मिर्च मसाले वाली या बहुत ज़्यादा हीट वाली चीज़ों को यूज़ करती हैं, ख़ास तौर पे प्रोटीन की बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर रही होती है ना, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कभी-कभी इरिटेशन का भी सामना करना पड़ सकता है। थायराइड 2 तरह का होता है, एक हाइपो और एक हाइपर, और इसकी कंडीशन भी डिफरेंट होती है। हर किसी की जो सिचुएशन होती है ना, वो उसके अकॉर्डिंग होती है। थायराइड में हर चीज़ उसकी सेहत, उसकी जो सिचुएशन है और उसके साथ-साथ उसकी जो कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग बताई जाती हैं। इसलिए कहीं से भी आप कोई रेमेडी देखती हैं, उठा के इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं और फिर उसके साइड इफ़ेक्ट जो हो जाते हैं या उसके जो प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, वो और भी मसले का बायस बन जाते हैं। मेरी सिस्टर ने भी ऐसे ही किया था, बहुत सारे चैनल से चीज़ें देख के ये इस्तेमाल कर लेती थी, फिर चीज़ें ख़राब होने लगी थी जिसकी वजह से इनको इनके जो थ्रॉट था उसमें प्रॉब्लम होने लग गई थी, काफ़ी ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो गई थी। फिर ये डॉक्टर्स के गईं, डॉक्टर ने इनको डिफरेंट किस्म के टेस्ट करने को कहा। इन्होंने जब अपने हस्बैंड को बताया तो इनके हस्बैंड फिर भी कहती हैं कि सर पकड़ के बैठ गए कि अब नया खर्चा शुरू हो गया है। कहती हैं बात देख के ना मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी कि एक इंसान जिसके लिए मैं सारी ज़िंदगी अपनी सर्व कर रही हूँ, खिदमत कर रही हूँ, ख़्याल कर रही हूँ, एहसास कर रही हूँ और वो मेरी इस बात पे आके मेरे साथ इरिटेट हो जाते हैं। कहती खाली इरिटेट नहीं होते थे, बल्कि रात-रात कहती है मुझसे नाराज़ रहते थे। और फिर मैं खुद ही इनसे माफ़ी माँगती थी और कहती हैं फिर मैं खुद ही इस चीज़ को अवॉइड कर देती थी, लेकिन अब ज़रूरत ज़्यादा थी। कहती सुबह उठे गुस्से में, कहती हैं डॉक्टर के पास लेके गए, जो-जो डॉक्टर ने टेस्ट किए थे, बताए थे, कहती हैं वो करवाए और उसके साथ कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इस दौरान कहती हैं डरी हुई, सहमी हुई इनके साथ चल रही थी। टेस्ट करवाना, टेस्ट के साथ कहती हैं कि गर्मी का प्रेशर, उसके साथ-साथ मेरे हस्बैंड का अजीब-सा रवैया और कहती हैं कि कोई चीज़ को सीरियस नहीं लेना बल्कि अपने ही काम में कहती हैं कि मगन रहना इनकी आदत थी। अपने काम के लिए ये फालतू खर्चे भी कर लिए करते थे, लेकिन मेरे लिए कहती हैं खर्चे नहीं करते थे। कहती हैं बस यही चीज़ें मेरे दिमाग में चलती जा रही थी जो कि मेरी इज़्ज़त-ए-नफ़्स को कहती हैं कि बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही थी। और अब मुझे कहती हैं कि ये इजाज़त भी नहीं थी कि मैं अपनी जॉब कर सकूँ। कहती मेरे पास फिर एक ही रास्ता था कि मैं अपने घर वालों से कुछ पैसे ले लिया करूँ। कहती मेरी अम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, मेरे भाई मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। जब भी जाती थी कुछ ना कुछ कहती हैं कि मुझे दे दिया करते थे। कहती हैं मुझे आप ही आपकी वीडियोज़ देख के एक उम्मीद मिली कि अल्लाह पाक मुझे आसानियाँ ज़रूर अता कर देंगे। अल्लाह पाक मुझे ज़रूर नवाज़ेंगे। कहती मैंने जब आपसे बात की, आपने मेरी हर चीज़ को अच्छे तरीके से देखा और फिर आपकी गाइडेंस ने मुझे बहुत ज़्यादा कहती हैं कि मोटिवेट किया। मैं नाउम्मीद हो चुकी थी, मायूस हो चुकी थी, हर चीज़ कहती हैं कि मैं करके देख चुकी थी, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था बल्कि उलझती जा रही थी।
लेकिन जब आपने मुझे बताया कि कुछ नहीं करना, सिर्फ़ एक आपने मुझे रेमेडी दी थी और उसके साथ-साथ आपने मुझे कहा था कि अस्तगफिरुल्लाह और दरूद इब्राहीम 1000 टाइम आपने डेली पढ़ने हैं। उसके साथ-साथ आपने मुझे एक एक्सरसाइज़ बताई थी, कहती हैं कि मैंने वो भी इस्तेमाल की और उसके साथ-साथ कहती हैं कि मैंने आपकी बताई हुई बातों पे अमल करना स्टार्ट कर दिया। 2 महीने मैंने आपकी आपकी जो-जो चीज़ें थी उनको फ़ॉलो किया और फ़ॉलो करने के बाद कहती हैं सबसे बड़ी चीज़ जो मैं फ़ील कर रही थी वो थे मेरे मूड स्विंग्स, जो कि काफ़ी हद तक मैनेज होने लग गए। और आप ही आपसे बात करके मेरे माइंड को बहुत सुकून मिल जाता था। आपकी पॉज़िटिविटी देख के मुझ में भी पॉज़िटिविटी आ जाती थी। मेरे वो कॉन्सेप्ट जो अभी तक क्लियर ही नहीं थे, कहती हैं कि आप ही आपकी वज़ह से क्लियर होने लग गए थे। और कुरान पाक की बताई हुई सूरा पढ़ने के बाद कहती हैं कि आप ही मेरा माइंड बहुत रिलैक्स हो रहा था। कहती हैं ये तकलीफ़ें थी, परेशानियाँ थी, मियाँ की अजीब-सी सोच थी, लेकिन मुझे सुकून था कि मेरा रब मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। वो मुझे ज़रूर अता करेगा, वो मुझे ज़रूर नवाज़ेगा। मैं अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, नाउम्मीद थी, मायूस थी। अल्लाह पाक ने मेरे लिए आसानी का रास्ता खोला। मैंने कुरान पाक को तर्जुमे के साथ आप ही पढ़ना शुरू किया। जैसे कि आपने मुझे जो-जो आयात बताई थी, मैंने उनको अपनी ज़िंदगी का शामिल किया और रेगुलर बेसिस पे कहती है मैं अल्लाह पाक से दुआ करती थी। क्योंकि अल्लाह ताला के इख्तियार में ही आसमानों और ज़मीनों की बादशाही है। अभी आपने कहा था ना कि इस दुनिया में जो भी पैदा होता है वो अल्लाह ताला के हुक्म से पैदा होता है। तो पहले मैं समझती थी कि आप ही शायद मैं इलाज करवाऊँगी, मैं मेडिसिन खाऊँगी, मैं सारी चीज़ें करूँगी, तो ही मुझे शिफ़ा मिलेगी। लेकिन मुझे अब ये बात समझ आ गई थी कि आप ही अगर इंसान असबाब के पीछे भागे, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। लाज़मी नहीं है कि असबाब इंसान इख्तियार ना करे, असबाब भी इख्तियार करे, लेकिन उसके पीछे रेस लगा देना इंसान को, ये तकलीफ़ दे सकता है। कोशिश करनी चाहिए, इलाज करवाना चाहिए, हर तरह से अपनी चीज़ों को चेकअप करवाना चाहिए। लेकिन ये सोच लेना चाहिए कि ये इलाज ही सब कुछ करेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। देने वाली रब की ज़ात है, अता करने वाली रब की ज़ात है। वो बेहतरीन कारसाज़ है, वो जानते हैं। वो जानते हैं कि हमें किसके साथ निकाह के रिश्ते में बाँधना है। ये इंसान के इख्तियार में नहीं होता। जहाँ पे अल्लाह ताला ने लिख दिया होता है, उसको वहाँ तक अल्लाह ताला पहुँचा देते हैं। वो रूह जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजना होता है, उसके लिए अल्लाह पाक माँ-बाप को मिला देते हैं। और जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया में पैदा करना होता है, उसके लिए अल्लाह पाक ये सारी चीज़ें पहले डिसाइड कर देते हैं। इंसान की पैदाइश से कई साल पहले की ये चीज़ें डिसाइड हो चुकी होती हैं। ये अल्लाह पाक की हिकमत होती है कि अल्लाह पाक कब किसको किस तरह आसानी देना चाहते हैं। मैंने इन बहन को यही बातें समझाई थी कि मेरी बहन, इंसान के इख्तियार में कुछ भी नहीं है। इंसान बहुत बेबस है। एक कदम उठाना भी इंसान के इख्तियार में नहीं है। अगर आज इंसान ये सोच ले ना कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तो वो जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं ना होगा, तब तक वो काम भी नहीं हो सकेगा। हर चीज़ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। आपने अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना है, अल्लाह ताला से जुड़ना है, अल्लाह ताला से शिफ़ा माँगनी है, क्योंकि देने वाली रब की ज़ात है, अता करने वाली रब की ज़ात है, नवाज़ने वाली रब की ज़ात है। वो ही देती है, वो ही नवाज़ती है, वो ही अता करती है। आपके जितने मसले-मसाइल हैं, वो सब के सब एक दिन ख़त्म हो जाएँगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचती रहेंगी, नेगेटिव थॉट्स को पॉज़िटिव में चेंज नहीं करेंगी, तो फ़ायदा नहीं होगा। मेरी इन बहन ने कुछ चीज़ें समझी, क्योंकि इंसान के इख्तियार में नहीं होती। कहने को ये बातें बहुत आसान होती हैं, लेकिन इनको समझने के लिए कुछ अपने ऊपर काम करना पड़ता है। थोड़ा-सा अपना फ़ोकस क्लियर करना पड़ता है। अपने आप को राइट अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ती है। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ता है। थोड़ी-थोड़ी सी जो छोटी-छोटी सी आपके साथ रेमेडीज़ शेयर की जाती हैं ना, उनसे आपके जो न्यूट्रिएंट्स लेवल है ना, वो पूरे हो रहे होते हैं। और जब इंसान के अंदर से न्यूट्रिएंट्स लेवल पूरे होते हैं ना, तो फिर इंसान की जो एक्सटर्नल लाइफ़ है ना, वो भी बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी में आ जाती है। और यही वो पॉज़िटिविटी होती है जिसकी इंसान को ज़रूरत होती है। इंसान नाउम्मीद नहीं होता, मायूस नहीं होता। ये शैतान होता है जो इंसान को इस नाउम्मीदी में, मायूसी में डाला होता है। और इस शैतान को अवॉइड करने के लिए इंसान को अल्लाह ताला से प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। जब इंसान अल्लाह ताला से जुड़ जाता है ना, बताई हुई दुआओं पे, बताए हुए वज़ाइफ पे और उसके साथ-साथ कुरान पाक की सूरा पे जब इंसान अमल करता है ना, तो वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है। जो इर्द-गिर्द की नेगेटिविटीज़ होती हैं ना, जो डिफरेंट किस्म की ब्लॉकेजेज़ होती हैं ना, इंसान उसको आसानी के साथ ख़त्म कर लेता है। और जब इंसान अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में आ जाता है ना, तो फिर कोई भी चीज़ इंसान को तकलीफ़ नहीं दे सकती। अगर अल्लाह का हुक्म हो ना, तो बड़े से बड़ा मसला भी हल हो जाता है। इस बहन ने जब से इन चीज़ों पे अमल करना शुरू किया था, तब से अपनी ज़िंदगी में पॉज़िटिविटी देख रही थी। रेगुलर बेसिस पे 2 मंथ्स तक इन्होंने अपनी हर चीज़ को फ़ॉलो किया, हर चीज़ को लेके चलीं और आसानी के साथ इन्होंने अपने इस रवैये में भी चेंजेज़ को फ़ील किया और उसके साथ-साथ
इनके हस्बैंड के जो मूड स्विंग्स थे, जो वो शायद ये कहती थीं कि कंजूसी की वजह से बहुत ज़्यादा अपनी तकलीफ़ में रहते हैं। वो कहती हैं कि इनकी कंजूसी में भी कमी आने लग गई थी। कहती है, "आपी जो आपने मुझे तस्बीहात बताई थी वो मैं रेगुलर बेसिस पे इनको पढ़ के दिया करती थी। ये भी खुद भी वो तस्बीहात पढ़ते थे, जैसे कि आपने बताया था कि भाई से कहो कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए अल्लाह पाक के 2 प्यारे नाम हैं जिनको पढ़ना शुरू करो, वो आपके रिस्क में भी इज़ाफ़ा करेंगे। आपको जो गुस्सा आता है, जो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है नाकामी की, वो कि आगे आपके साथ क्या होगा पता नहीं, आपकी किस्मत में क्या चीज़ है, कहती हैं वो सारी चीज़ें आपसे दूर होने लग जाएँगी। कहती मेरे हस्बैंड ने भी आप इन बातों को समझा, इस पे अमल किया, रेगुलर बेसिस पे नमाज़ भी पढ़ते थे, तस्बीहात भी करते थे और अल्लाह पाक से दुआ भी करते थे और कहती हैं कि आपकी अब इन्हें खर्चा करने में मुझ पे कोई टेंशन नहीं होती थी। बल्कि खुशी के साथ ये खर्चा करते थे और इनफैक्ट कहती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा शॉपिंग भी करवाते थे। मेरा ख़्याल करते थे, आप ही मेरा साथ देते थे और कहती हैं इस चीज़ की वजह से आप ही मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। शादी के 5 साल के बाद इनको समझ आई थी कि इन्होंने किस तरीके से अपनी बीवी के हकूकों को अदा करना है। कहती आप ही मैं इनसे इतनी ज़्यादा बज़्ज़न हो गई थी कि मैंने ये सोच लिया था कि अब मुझे इनके साथ नहीं रहना। ना मैं जॉब कर पा रही हूँ, ना मैं अच्छे तरीके से अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर पा रही हूँ और ना ही मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी पा रही हूँ। और सबसे बढ़ के कहती हैं कि बेसिक नीड जो इलाज है वो भी इनको करवाना मुश्किल हो रहा है। थायराइड की कहती हैं कि मैं एक मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे खाती थी, लेकिन आप ही आपने मुझे जब से प्रॉपर गाइड किया कि नहीं बेटा अगर आप इसको प्रॉपर वे में ट्रीट करेंगी, अपनी डाइट पे फ़ोकस करेंगी, जो आपके साथ रेमेडी शेयर की गई है, उसको अगर आप रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करेंगी और जिन डॉक्टर्स का आपको बताया जा रहा है, उनसे रेगुलर आप चेकअप करवाती रहेंगी, तो आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। कहती हैं आप ही अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर मेरे घर के पास ही थे। मैंने रेगुलर बेसिस पे इनसे अपने थायराइड को चेक करवाया और अल्लाह पाक के करम से कहती हैं कि 6 महीने के बाद ही डॉक्टर ने मेरी मेडिसिन बंद कर दी। मेरा थायराइड बिल्कुल ठीक था। मेरे हस्बैंड का मूड भी बहुत अच्छा रहने लग गया था। कहती है इसी खुशी में आप ही मेरे कुछ दिन ऊपर हो गए। मैंने जब टेस्ट किया तो वो 2 लाइन्स इसके लिए मैं इतने सालों से कोशिश कर रही थी, अल्लाह पाक ने मुझे वो दिखा दी। मैं बहुत खुश थी, मैंने आपके साथ आप ही शेयर किया, आपने मुझे मुबारकबाद दी और आपने मुझे फर्दर गाइड किया कि आगे मुझे किस तरीके से अपनी लाइफ़ को लेके चलना है। कहती मैं रेगुलर बेसिस पे गायनेकोलॉजिस्ट से अपना टेस्ट करवाती थी, अपनी हर चीज़ कहती हैं कि प्रॉपर जो मेरे बेबी की ग्रोथ थी और जिस तरह की मॉनिटरिंग थी, वो सारी की सारी डॉक्टर कर रही थी। कहती है अल्लाह पाक ने ये खुशी मुझे इतने सालों के बाद अता की थी। मैं कहती हैं कि 7 साल के बाद आप ही माँ बन रही थी। अल्लाह पाक का ये मुझ पे बहुत करम था। कहती हैं पहले मैं दवाइयों के पीछे, मेडिसिन के पीछे भागा करती थी। ये लोगों की बातें मुझे इरिटेट कर देती थी, मैं नेगेटिव हो जाया करती थी। लेकिन जब आपने मुझे कहा कि आसमानों और ज़मीनों का बादशाह तो अल्लाह पाक है ना, वो चाहते हैं तो इंसान पैदा होता है ना, वो चाहते हैं तो बेटियाँ होती हैं, वो चाहते हैं तो बेटे होते हैं। वो जिसे चाहते हैं औलाद देते हैं, वो जिसे चाहते हैं औलाद नहीं देते। ये सब तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है ना, ये अल्लाह ताला की कुदरत है। तो कहती हैं बस आप ही उस दिन से मैंने अल्लाह ताला से माँगना शुरू कर दिया था, दुआ करती थी और सारी चीज़ें अल्लाह ताला के हवाले कर दी थी। अल्लाह पाक ने मेरी दुआ को ना सिर्फ़ सुना बल्कि मुझे सुकून भी अता किया, मुझे अल्लाह पाक ने सेहत भी अता की और अल्लाह पाक ने मेरे घर के माहौल को भी जो कि टूटने के दहाने पे खड़ा हुआ था, कहती हैं अल्लाह पाक ने बचा लिया। मेरे मियाँ जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरे लगते थे, कहती हैं मुझे इनसे मोहब्बत हो गई थी। आप ही मेरे मियाँ खुद दुआ किया करते थे, अल्लाह पाक हमें साहिब औलाद कर दे। कहती हैं आप ही मेरे मियाँ मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल करते थे। इस दौरान मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना, प्रॉपर मेरे टेस्ट करवाने, प्रॉपर मेरी मेडिसिन और कहती हैं उसके साथ-साथ फ्रूट्स हर चीज़ का ये मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल करते थे। कहती हैं आप ही ये मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे। बस ये शैतान ही था जो हमारे बीच में नफ़रत डालता जा रहा था। लेकिन आप ही आपकी गाइडेंस ने हमारे ना सिर्फ़ रिश्ते को बचाया बल्कि हमें एक नए रिश्ते में बाँध दिया। आप ही मैंने अपने इस जर्नी को बहुत ही खूबसूरती के साथ एंजॉय करते हुए गुज़ारा। अल्लाह पाक का करम था कि आप ही कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई और अल्लाह पाक ने मुझे साहिब औलाद किया। अल्लाह पाक ने मुझे एक प्यारे से बेटे से नवाज़ा। आप ही मेरी दिल से दुआ निकलती है कि आपकी गाइडेंस से जो मुझे फ़ायदा हुआ, जिस तरीके से आपने मुझे बात-बात पे समझाया, मेरा साथ दिया, मेरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और सबसे बढ़ के आप ही मैं अपने आप को बहुत अकेला फ़ील करती थी। मैं अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाती थी। जिसे कहती थी वो मुझे जज करता था। मुझे खुद डर लगता था कि अगर मैं किसी रिश्तेदार के साथ बात करूँगी तो वो कल को मेरे हस्बैंड तक पहुँच जाएगी। लेकिन आप ही आपने मेरी बातों को सुना, मुझे समझाया, मुझे राइट अंडरस्टैंडिंग दी कि इस तरीके से मैंने किन चीज़ों को अवॉइड करना है और किन चीज़ों को अपनी लाइफ़ में ऐड करना है। किन लोगों को अपनी ज़िंदगी में जगह देनी है और किन लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालना है। कौन से वर्ड अपने माइंड में रखने हैं और कौन से नेगेटिव वर्ड्स अपने माइंड से निकाल देने हैं। कहती हैं आप ही आपकी सारी बातों ने मुझे बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव किया। और इसी पॉजिटिविटी ने मुझे इस जर्नी को आसानी से गुजारने की हिम्मत और ताकत दी। मैं मायूस थी, नाउम्मीद थी, लेकिन अल्लाह पाक ने अपनी रहमत के दरवाज़े मुझ पे खोल दिए। आपने कहा था ना कि बार-बार यही सोचा करो
कि अल्लाह पाक अता करने वाले हैं, नवाज़ने वाले हैं, देने वाले हैं और वो मुझे भी अता करेंगे। आप ही मैं बार-बार ये बात रिपीट करती थी। टेंशन में आती थी, तकलीफ़ में होती थी, परेशानी में होती थी, मियाँ के साथ लड़ाइयाँ होती थीं। लेकिन कहती हैं कि दिल में ये तसल्ली होती थी कि मेरा रब मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, वो मुझे कभी भी किसी का मोहताज नहीं होने देगा, मेरा रब मुझे आसानियाँ अता करेगा। कहती हैं ये बात जब मेरे माइंड में आती थी ना तो यकीन मानिए आप ही मेरे दिल को सुकून मिल जाता था और मेरे दिल से उस वक़्त आपके लिए भी दुआ निकलती थी कि आप ही आपने मुझे पॉज़िटिव डायरेक्शन दी, आपने मुझे राइट वे दिया। कभी-कभी हम आपकी ज़िंदगियों में उलझ के रह जाते हैं, ले समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरीके से हमने अपनी ज़िंदगी को मोल्ड करना है। आप ही आपकी गाइडेंस ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरी अल्लाह पाक ने इस मुश्किल को आसानी में बदल दिया और अल्लाह पाक ने मुझे साहिब औलाद कर दिया। मेरी दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक किसी को भी बे-औलाद ना रखे और अगर कोई इस मुश्किल से गुज़र रहा है तो अल्लाह पाक उसकी इस मुश्किल को जल्द से जल्द आसानी में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर। जब इंसान खुद पॉज़िटिव हो जाता है ना तो यकीन माने उसके अल्फाज़ जो पॉज़िटिव निकल रहे होते हैं ना वो दूसरों के लिए भी बाइस सुकून बन जाते हैं। और जब दिल से सच्चे अल्फाज़ निकलते हैं ना तो वो अल्लाह ताला की बारगाह में ज़रूर कबूल होते हैं। इसलिए मैं हमेशा अपनी उन बहनों को कहती हूँ जो अभी तक प्रेग्नेंट हैं और अपनी इस जर्नी से चल रही हैं तो वो दूसरों के लिए ज़रूर दुआ किया करें कि अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात को भी जल्द से जल्द हल कर दे। अब अपने ख़्याल रखने के साथ-साथ अपनी प्रॉपर गाइडेंस पे अमल करने के साथ-साथ उन बहनों के लिए भी दुआ किया करें जो अभी तक साहिब औलाद नहीं हुई, जो अभी तक इस तकलीफ़ से गुज़र रही हैं। दुआ किया करें कि अल्लाह पाक उनको सकून अता करें। अल्लाह पाक उनके हक़ में जो बेहतर है वो कर दें। क्योंकि इंसान दुआ कर सकता है और अल्लाह पाक ने दुआ को कबूल करना है। अल्लाह पाक ने हमें हर चीज़ बता दी है कि हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है और क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं है। हम कहाँ पे सही हैं और हम कहाँ पे गलत हैं। हमें अपनी राइट अंडरस्टैंडिंग पे खुद अमल करना है। हर चीज़ हर किसी के लिए बिल्कुल भी नहीं होती। आपकी कंडीशन है, आपकी लाइफ़ है, आपकी सिचुएशन है, आपकी प्रॉब्लम है, आपकी डिज़ीज़ है। वो आपके अकॉर्डिंग होती है। जब आप हर चीज़ को एक साथ लेके चल रही होती हैं ना, कहीं से छोटी चीज़ देख ली तो वो फिर आपको मसले में डाल रही होती है। मसले का हल निकाला करें, मसले के ऊपर मसला ना बनाया करें। अपने आप को राइट अंडरस्टैंडिंग दिया करें। जब आप तकलीफ़ में होती हैं, परेशान होती हैं ना तो किसी से बात किया करें, जिससे आपका दिल चाहे। मैं लाज़मी नहीं ये कहती कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। आपका जिससे दिल चाहता है आप उससे बात किया करें। आप अपनी चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से लेके चल सकती हैं। छोटी-छोटी सी चीज़ें, छोटे-छोटे से स्टेप जब आप इन चीज़ों में उलझ के रह जाती हैं ना, तो वो आपको बड़ी-बड़ी परेशानियों में डाल देते हैं। लेकिन जब आप इन्हीं मसलों में से निकलने की कोशिश करती हैं, अपनी राइट अंडरस्टैंडिंग पे फ़ोकस करती हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स पे फ़ोकस करती हैं, अपनी लाइफ़ को राइट वे में लेकर आती हैं, तो फिर ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ आने लग जाती हैं। इस बहन ने अपने ऊपर काम किया, अपनी छोटी-छोटी सी चीज़ों को चेंज किया, अपने माइंडसेट को चेंज किया। सबसे बढ़ के अल्लाह पाक से दुआ करती रहीं, सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से जुड़ी और इस बात पर यकीन रखा कि अल्लाह पाक इनको आसानियाँ अता करेंगे और अल्लाह पाक ने इनको आसानियाँ अता कर दी। अल्लाह पाक ने इनको साहिब औलाद किया है, इनके घर के जो मुश्किल परेशानियाँ थी वो दूर हुईं और जो-जो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में थी वो काफ़ी हद तक बेहतर होने लग गईं। मैं ये नहीं कहती कि तकलीफ़ें, परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, बल्कि उनको बर्दाश्त करने की ताकत आ जाती है और उनको सही तरीके से टैकल करने की इंसान में ताकत आ जाती है। फिर वो मुश्किलात, परेशानियाँ, तकलीफ़ों में नहीं दे रही होती, बल्कि इंसान के ऊपर अगर मुश्किल परेशानी आती है, तो वो उसको सॉल्व करने की ताकत रखता है और उसमें अल्लाह ताला उसे बरकत भी अता कर देते हैं। अल्लाह ताला उसकी हिम्मत में, ताकत में, उसकी सेहत में, उसकी जो जो उसकी ब्लेसिंग्स होती हैं, उसमें अल्लाह पाक इज़ाफ़ा कर देते हैं। अल्लाह पाक उस नेमतों की उस पे फ़रावानी कर देते हैं जो लोग अल्लाह ताला से माँग रहे होते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला से जुड़ते जाएँ, माँगते रहें, दुआएँ करें अपने लिए, दूसरों के लिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते जाएँ। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फ़ीडबैक दीजिएगा अपना। बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।